Good morning student, myself श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसकी क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 दिए हैं और इसके आंसर को हाईलाइट कर दिया है। आप हेडिंग के साथ उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल, एक्सप्लेन विद सुटेबल फिगर। यहाँ पे मैंने आंसर नंबर 1 डाला है, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। जो भी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है उससे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसमें आपको डाटा ट्रांसमिशन का डायग्राम भी बनाना है। कम्युनिकेशन सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं, सेंडर, कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका भी आप डायग्राम बना लीजिएगा हेडिंग के साथ। इसे भी आपको लिखना है। और लास्ट है आपका रिसीवर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ सिग्नल एंड व्हाट इट्स टाइप। सिग्नल हाईलाइट किया मैंने, 2 तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, इसका भी आपको डायग्राम बनाना है। फिर आता है आपका सेकंड, डिजिटल सिग्नल विद डायग्राम। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन हाईलाइट कर दिया है। ये आपका आंसर नंबर 3 है। काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन 3 तरीके के होते हैं विद डायग्राम। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ट्रांसमिशन मोड्स। ये देखिए, ट्रांसमिशन मोड है, 2 तरह का होता है। इसे भी आप डायग्राम के साथ ही लिखिएगा। इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन लाइंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। डेटा कम्युनिकेशन लाइंस एंड देयर टाइप्स, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। 3 तरीके के बैंड टाइप लाइंस होती हैं, नैरो बैंड ट्रांसमिशन, वॉइस बैंड ट्रांसमिशन एंड वाइड बैंड ट्रांसमिशन। इसे भी आप हेडिंग के साथ नोट कीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद डायग्राम। इसे भी आप डायग्राम के साथ बनाइएगा। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग विद डायग्राम। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आंसर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं जैसे कि ई बैंकिंग, इसमें आपके 2 तरीके होते हैं, उन दोनों को लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।